वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल जो 10+2 का वैकेंसी निकली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा देता है कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। कौन सा पृष्ठ तनाव? यानी ऑप्शन बी। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। क्लियर? पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? ये भी क्या होगा? पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? न्यूनतम क्षेत्र घेरना, यानी गोल आकृति, यानी पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन है? नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो ये है घर्षण है। कौन सा? घर्षण, यानी ऑप्शन बी। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है, यानी ऑप्शन बी। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तल पे क्यों फैलता है? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव, पृष्ठ तनाव या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल की जल के तल पर फैलने का कारण है। क्लियर? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ से तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगी? तो ये छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला छोटा जबकि बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। क्लियर? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होती है? जब आवेशित किया जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगा। क्या? त्रिज्या बढ़ जाएगा। बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगा। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बीमारी नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। इनमें से किस एक में अधिक दर्द वृद्धि होगी? सबसे अधिक दर्द वृद्धि का बात किया जाए किस में होगा? सी में, यानी 3 मीटर लंबाई या 1.5 mm वाला तार में, यानी ऑप्शन सी। ज़्यादा लंबा होना चाहिए और उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। चूंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए इन सभी के यंग प्रतिष्ठान गुणांक बराबर होंगे। इसको जो फार्मूला का यूज करेंगे प्रतिष्ठान इस प्रकार, दैट्स यानी इलोगेशन इनकी लंबाई के समानुपाती। लंबाई कितना होगा? समानुपाती। उनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चारों तारों की लंबाई तथा व्यास की मान रखने पर विकल्पी तार का
वृद्धि सर्वाधिक होगा, यानी ऑप्शन क्लियर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती, केशिकत्व की परिघटना अगर नहीं होगी तो क्या होगा, यानी कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता है। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता है। बड़े पेन जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर ही उगते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा, बी। बहुत कम भीतर व्यास वाले कांच की नली के कोशिका नली कहते हैं। जब हम कोशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपर सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं है। द्रवों को कोशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना कोशिकत्व कहलाता है। क्लियर। द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर असमंजस बल के कारण होती है। प्राकृतिक कोशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधे की जड़ों की बारीक शाखाएं कोशिका नली की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषण तत्व को ग्रहण करती है। कोशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती, कौन सी, कोशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल के ऊपर चढ़ पहुँचती है। ब्लांटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। कोशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद से गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रॉ द्वारा मृदु पेय का उपभोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल रोपित किया जाता है। अतः प्रश्न 2 सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन सही है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व एक कारण नहीं है तो यह पौधे की जड़ों में जल का उसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह कारण नहीं है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सोखते द्वार स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल का बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। पौधे की जड़ों में जल के इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संजस आदि क्रिया भी उत्तरदायी है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, यह है पृष्ठ तनाव। कौन सा, पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने के कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर की तरह चढ़ नहीं सकती है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है तल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होना। कौन सा, तल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होना। केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है, जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वह उतना ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। जब किसी झील की तली से ऊपर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिस कारण वायु के बुलबुले के आयतन बढ़ जाता है। क्लियर। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव की श्यानता घटता है, यानी ऑप्शन बी। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है, श्यानता यानी विस्कोसिटी कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होते हैं। क्लियर। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सबसे ज्यादा श्यानता शहद में होती है। किसमें, शहद में। जो द्रव जितनी अधिक गाढ़ी होती है वे उतनी ही अधिक श्यान होती है। शहद और ग्लिसरीन श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है।
अधिक होती। श्यानता का क्रम सबसे ज़्यादा शहद में, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में होती है। ये तापमान दिया गया, कुछ तत्वों की श्यानता कितना डिग्री तापमान पे कितना रहेगा, ये सारा दिया गया। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? वायु दाब में कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है, इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुमंडलीय दाब इन पेन के अंदर स्याही की दाब को साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकलने पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो होगा पास्कल के नियम पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट या पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान ना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। क्लियर? मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस के संबंध में एक क्रांति ला दी? तो सही देखा जाए तो लोगों के आवागमन में ऑटोमोबाइल, और दूसरा लोगों की जुड़ाव में क्या कमी ला दिया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन से जहां लोगों का जुड़ाव से संबंध में क्रांति है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों के आवागमन में नए नए साधन प्राप्त हुए। बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित करेगी? बैरोमीटर अचानक गिरेगा तो तूफान बताएगा। क्या? तूफान। वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना, यह बताता है कि मौसम तूफानी है। नीचे दिए गए 4 छिद्र वाले एक फव्वारे के चित्र का ध्यान दीजिए। फव्वारे में के कौन से छिद्र में पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, यानी फोर्स लगाना किस में ज़्यादा दूरी तक फेंका जाएगा। जब ऐसे प्रश्न हो तो इसको समझने के बाद सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादा दूरी तक फेंकना है, यहाँ से फेंकेंगे तो यहीं पे जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट है, दूरी जाना है तो सबसे नीचे से ज़्यादा दूरी जाएगा, यानी ये है इसका कंसेप्ट। किसी फव्वारे के छिद्र से निकलने वाली जल की गति को मापने के लिए टेरेसिला के नियम के अनुसार भी √2gh जी गुरुत्वीय त्वरण h फव्वारे जल स्तर के लिए छिद्र की दूरी है। चूंकि एक जल स्तर की सर्वाधिक दूरी अतः सूत्र भी बराबर √2gh के अनुसार छिद्र एक से निकलने वाली जल की गति सर्वाधिक होगी और इसी छिद्र में पानी निकलतम दूरी तक फेंका जाएगा। क्लियर? एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखाएं रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह के परिच्छेदित होगा। कौन सा होगा? ये जो ऑप्शन दिए गए इसके हिसाब से बी होंगे। कौन सा? डी। इसको समझना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, छोड़ दिया। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद कौन सा है? तो यह है एस्फाल्ट। कौन? एस्फाल्ट, यानी ऑप्शन डी। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधक करने के दौरान उत्पन्न होता है। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने चैनल PSC बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।